हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। देख रहे हैं आप इस तरह से, यहाँ पर एक दरख्त है, एक छोटा पौधा है जिसको हम लेमन कहते हैं, नींबू कहते हैं और अलग अलग ज़ुबान के अंदर इसको अलग अलग नाम है, लेकिन आम तौर से इसको नींबू कहते हैं और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि यह खाने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस ताल्लुक़ से यानी कि नींबू के बारे में मैं आपको आज अहम जानकारी देने वाला हूँ, यानी नींबू के हमारे शरीर के लिए हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप जानते होंगे कि नींबू जो है एक खट्टा या फिर इसके नाम आते से यानी इसको खट्टा के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं, जितने भी फल होते हैं पकने के बाद ये क्या होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा फल है जो पकने के बाद खट्टा होता है, यानी और इसका जो तो खट्टापन बढ़ते जाता है। और इसके अलावा इस नींबू को प्राचीन या एंशियस या पुराने ज़माने से जो है तो बहुत ही औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं और बहुत ही माना जाता है इसको, और तरह तरह के इसका ट्रीटमेंट इसके ज़रिए हासिल किए जाते हैं। साथ ही इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, फाइबर्स इसके अंदर मौजूद है, मुख्य रूप से इसके अंदर साइट्रिक एसिड मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम मौजूद है और यानी कि कैल्शियम भी मौजूद है। तो इस तरह इसके अंदर औषधीय गुण भी मौजूद हैं और इसका जो इस्तेमाल है इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों इस तरह के फल है नींबू, आप जानते ही होंगे, ये पक भी जाता है, पीला होता है साइज में, फिर इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं असल में, तो अलग अलग प्रकार का भी ये जो है तो होता है। और उसके बाद इस दरख्त का, इस पौधे का हर हिस्सा जो होता है वो औषधीय गुण रखता है, यानी हर हिस्सा मेडिसिनल इफेक्ट रखता है और हर हिस्से का इंपॉर्टेंस होता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसके पत्तों की, जी हाँ, इसके पत्ते इस झाड़ नींबू झाड़ के जो यानी कि जो इसका झाड़ के जो जड़ होती है, उसकी जो बारक यानी छाल होती है, उसको भी इस्तेमाल में लिया जाता है, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, पत्तों के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बात करें नींबू की तो नींबू के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सही हमको नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इसको नहीं समझ पाते हैं। तो मैं दोस्तों आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दरख्त तो दोस्तों ये जो नींबू का झाड़ होता है ये कांटेदार होता है, यानी कि इसमें जो है कांटे होते हैं और कांटे और पत्तों के बीच में ये फल नींबू आता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही औषधियों को, पहले इसके आप देख रहे हैं फूल भी है इसको, और ये ऑल इंडिया में हर जगह पाया जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारी बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है और यूनानी और आयुर्वेदा के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको दोस्तों तरतीबार इसके फ़ायदे गिना रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका इस्तेमाल सबसे अहम, दोस्तों नींबू का आज के वक्त में सबसे बेहतरीन इस्तेमाल दोस्तों वेट लॉस के लिए। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके अंदर ये यानी कि प्रूफ हुआ कि वेट लॉस के लिए नींबू बहुत हेल्पफुल है। जी हाँ दोस्तों, इसको एम्प्टी स्टमक वाटर के अंदर शहद क्या या हनी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से जो वार्म वाटर होता है यानी कि गर्म जो पानी होता है उसके साथ इसको एक नींबू और इसके अलावा शहद यानी हनी और 200 मिलीलीटर या जो पानी होता है वो गर्म पानी रोज़ाना एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट इस्तेमाल करने से ओबेसिटी या मोटापे के अंदर या फैट लॉस के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। साथ ही दोस्तों वैसे हमने एक क्लिप बनाया, डॉक्टर रूबल कौर की एक क्लिप थी जिसमें आपने देखी थी कि जो डैंड्रफ जिसके अंदर जिसको हो जाता है, यानी बालों के अंदर जो डैंड्रफ हो जाता है, रूसी या भूसी जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर इस नींबू को अगर उसका निचोड़ लिया जाए, उसका रस निचोड़ लिया जाए तो भूसी के ख़त्म होने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसके बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर इसके लेप लगाने से काफ़ी यानी कि याददाश्त बढ़ना या मेमोरी पावर के लिए भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। डाइजेशन के अंदर इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। हम जानते हैं जितने भी बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स है जो हजमे के लिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इनो को ले लो, जो इतना फास्ट यानी सेकंडों पे कि वो लोग क्या करते हैं यानी कि एक गारंटी देते हैं कि सेकंड के अंदर आपको प्रॉब्लम दूर होंगी, लेकिन वही नींबू का जो है तो उसमें फ्लेवर होता है, नींबू का उसके अंदर मेन एक्सट्रैक्ट्स होता है, नींबू ही उसके अंदर अहम रोल अदा करता है। तो नींबू दोस्तों डाइजेशन के अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है, इसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर की मेडिकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन नींबू निचोड़ लो आप, आज भी आधे गिलास नींबू निचोड़ने से खाने के बाद अगर लेते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो डाइजेशन के लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसकर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों से खून निकलने की जो तकलीफ़ होती है, इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों
मुझे तो शुरुआत में बताना चाहिए था, लेकिन लेट याद आ रहा है, इसलिए इसमें विटामिन सी बहुत भरपूर तादाद में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी का ये एक बेहतरीन सोर्स है। और विटामिन सी जो कि आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन के लिए काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, स्किन की प्रॉब्लम जैसी भी हो, जैसे दाँत है, खाज है, खुजली है, फोड़े है, फुंसी है, चेहरे पर किसी तरह के जो एक्ने निकल चुके हैं, तो ऐसे में आप नींबू निचोड़ कर शहद के साथ उसको लगाइए, आपको ज़बरदस्त नतीजा मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों स्किन प्रॉब्लम के अंदर भी इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, चाहे इसके पत्ते हो, चाहे इसका नींबू निचोड़ने का जो तरीका है। लेकिन मैं इसके कुछ अंदाज में आपको बताता हूँ, इसके कुछ तरीके बताता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों अगर हम इसको सही तरीके से लेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके फ़ायदे के ताल्लुक से कि रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग के लिए 1 कप पीने के लायक गर्म दूध में अगर आधा नींबू निचोड़कर दूध फटने से तुरंत पहले अगर पी लिया जाए तो ये ब्लीडिंग को तुरंत बंद कर देता है। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, जिन लोगों को प्यास लगती है, देखिए आपने गर्मी के दिनों में हमने खासकर देखे कि जिन लोगों को बहुत प्यास लगती है वो नींबू पानी पीते हैं, और मार्केट में भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस है नींबू पानी को। तो नींबू पानी पीने से दोस्तों प्यास यानी कि नहीं लगती, बार बार प्यास लगने की जिनको प्रॉब्लम होती है, अगर वो नींबू का इस्तेमाल करें तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों छालों की परेशानियों के लिए भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, और चेहरे के फुंसे फाड़े के लिए मैंने आपको बताया। और साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल लीवर के जो प्रॉब्लम होता है यानी कि जॉन्डिस वगैरह होता है उसमें, मोटापे के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँखों के दर्द में भी नींबू के रस को लोहे की खरल में लोहे के दस्ते से अगर घोटे, जब रस काला पड़ जाए तब आँखों के आसपास अगर पतला लेप करे तो आँखों का दर्द दूर होता है। टाइफाइड में इसका लाभ होता है, दिमागी बीमारी में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों भूख बढ़ाने के लिए भी नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो 3 मिली नींबू का रस, 10 मिली चूने का पानी तथा मधु तीनों को मिलाना, इससे 20-20 बूंदे मात्रा लेने से भूख बढ़ती है। नींबू का रस का सेवन करने से भूख न लगने की समस्या ठीक हो जाती है। नींबू शरबत पीने के फायदे दुगना पानी और 1-2 नग लौंग के साथ अगर काली मिर्च मिलाकर इससे भूख बढ़ती है। और साथ ही दोस्तों जो पॉइजनिंग हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर भी नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नेचुरली अगर कुछ फूड पॉइजनिंग के लिए अगर है तो उसके लिए नींबू बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। नींबू फल के रस में बराबर मात्रा में अगर पलांडू रस तथा 1 ग्राम कर्पूर मिलाकर सेवन करें, इस्तेमाल करें तो फूड पॉइजनिंग में काफ़ी मिलती है। जिन लोगों को पेट दर्द होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका इस्तेमाल यानी 1 से 2 ग्राम कच्चे नींबू के छिलके पीसकर खाने से पेट दर्द से राहत मिलेंगी आपको। और इसके अलावा आपको नौशिया वोमिटिंग अगर है उसमें भी इसका बहुत काफ़ी रिजल्ट आते हैं। और पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी नींबू बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे इस्तेमाल करेंगे कि नींबू का रस का सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। नींबू के पत्ते रस में उसमें मधु मिलाकर सेवन करना है, पेट के कीड़े मर जाते हैं इससे। और अगर जमाल गोटे का कोई नुकसान हो गया है उससे बचने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही दस्त अगर लग गए तो उसके लिए भी नींबू बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। 30 मिलीलीटर कागजी नींबू के रस को दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से दस्त पर भी कंट्रोल हो जाता है। हैज़ा में भी नींबू अच्छा काम करता है, पीलिया के इलाज में नींबू काम करता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, जो पित्त के विकार है उसके लिए, आंतों के बहुत सारे विकार है जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। और ये साथ ही दोस्तों ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर पेशाब के या फिर मूत्र रोग जो होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेशाब की जलन है तो नींबू के फल के रस को उबले हुए जल में अगर मिलाएं तो इसके सेवन करने से पेशाब या खून या पेशाब की जलन, खून के साथ पेशाब आना, पेशाब के साथ खून आना या फिर इस तरह की सूजन वगैरह, उसमें भी नींबू अच्छा काम करता है। और इसी तरह दोस्तों तिल्ली के बढ़ जाने यानी स्प्लीन के इन्फ्लामेशन के लिए भी नींबू का अच्छा काम करता है, बुखार के लिए भी अच्छा काम करता है। और मधुमक्खी के काटने पर नींबू का फ़ायदा, अगर मधुमक्खी काट ले यानी शहद की मक्खी अगर काटती है तो उस जगह काले नमक को नींबू के रस के साथ अगर घोटकर मधुमक्खी के डंक पर लगाएं, इससे मधुमक्खी के डंक होने से होने वाली परेशानियां से आराम मिलता है। बिच्छू को डंक मारने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। यानी पहले ज़माने में क्या था दोस्तों कि इस तरह की कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं थी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी वो चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसलिए नींबू के बीजों की 9 ग्राम तथा सेंधा नमक 8 ग्राम को पीस कर मिलाएं तो इसके इस्तेमाल से बिच्छू के डंक से आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये नेचुरल एनास्थेटिक का या भूल का काम करता है। इसके अलावा भी नींबू के जो फल है उसके भी फ़ायदे होते हैं, नींबू के जो पत्ते हैं उसके भी फ़ायदे होते हैं, नींबू के जो बीज है उसके भी फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये थे नींबू के ताल्लुक़ से, ये थे नींबू के फ़ायदे, अहम फ़ायदे, इस ताल्लुक़ से अहम जानकारी मैंने आपको दिया।
आई होप कि तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। इस क्लिप को आप ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल मेडिकोस लाइफ लॉन्ग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।